Today I share with you a very serious topic जो हमारे माशरे की सच्चाई है, हमारे ख़ानदानों की सच्चाई है। हम लोग जिन चीज़ों पर अमल करते हैं, जिन चीज़ों को मानते हैं, क्या वो रियल में या कलाम में कहीं पर मेंशन है? चंद दिन पहले हम खुदा के कलाम की मुनादी के लिए एक जगह पर जा रहे थे और हमारी गाड़ी में हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद थी। वो बहन भाई हमारी पिछली सीट पर हमारे साथ सफ़र में थे। तो बहन जो है वो अपने भाई से बात कर रही थी, उसको कह रही थी कि भाई 3-4 दिन हो गए ने मेरी अख बड़ी फड़क रही थी, मैं बहुत परेशान हाँ कि खुदा खैर ही करे, पता नहीं की होने वाला है कि क्यों मेरी अख फड़क रही। तो उसका भाई उसको कहता है कि बाजी तू परेशान ना हो, तू बस ना तूड़ी दा कोई तिनका अपनी अख ते ला लै ते अख ठीक हो जाएगी। तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड होकर उनकी बात सुन रही थी, तो मैंने सोचा कि इनकी बात ख़त्म हो जाए तो देन मैं इनको आंसर करूँगी, इनको समझाऊँगी। हमारे लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं, ये सारी हमारी बुज़ुर्गों की बनी हुई रस्म व रिवाज हैं जो हमारे लोगों को, हमारी जनरेशन्स को खौफ में रखती है। तो मैंने उस बहन से बात की, मैंने कहा बाजी आपकी आँख फड़क रही है, आपने कभी कलाम पढ़ा है? क्या कलाम में ऐसा लिखा है? खुदा के कलाम में कहीं पर ये लिखा है कि तुम्हारी आँख फड़केगी तो तुम्हारे साथ कोई बुरा होगा या कुछ अच्छा होगा? ये बातें अगर इंडिकेट इन चीज़ों को करती हों तो फिर तो लोग कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँ। तो मैंने उनको बताया ये सिर्फ़ मेडिकल इश्यूज़ हैं। ये टोटली मेडिकल इश्यू है, इसका इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। ये इंडिकेट करती हैं अगर आप थके हुए हैं, आपकी नींद नहीं पूरी, आपकी बॉडी थकी हुई है तो देन इस तरह के इश्यूज़ आपकी बॉडी में होते हैं। अदरवाइज़ कलाम के मुताबिक या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये चीज़ें इस तरह ज़ाहिर कैसे हो सकती हैं? तो मैंने वो भाई को पूछा, मैंने कहा आपको किसने कहा है कि ये तिनका लगाने से आपकी आइज़ ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने कहा हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि ऐसे होगा। तो डेफ़िनेटली उनका भी इसमें कोई कसूर नहीं, हमने अपनी अमली ज़िंदगी में अपनी फैमिलीज़ को भी ऐसे करते देखा है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा के कलाम को जानने के बाद हमने इन चीज़ों को रिजेक्ट किया। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप भी ऐसी रस्म व रिवाज को मानते हैं, ऐसी चीज़ों को मानते हैं जिनको आपके बुज़ुर्गों ने बनाया है और आप तक कन्वर्ट किया है और अब आप अपने बच्चों में उन चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलें क्योंकि अब खुदावंद के कलाम की रोशनी बहुत फैल चुकी है। आप पढ़ें कलाम को, उन बुज़ुर्गों की बातों को छोड़ें जिन्होंने कभी कलाम को नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये चीज़ें सालों साल उन्होंने लगा दिए इन बातों को फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ कन्वर्ट करने में। लेकिन कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वाक़ई ही कलाम में भी ये चीज़ें लिखी हैं। खुदा का कलाम इस तरह के खौफ में रहने की बातें नहीं बताता। खुदा का कलाम कहीं पर भी ये नहीं बताता कि तुम किसी भी चीज़ से खौफ में रहो। खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपके ज़हन में या आपके दिल में कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की और आपको उन बातों के जवाबात देने की। गॉड ब्लेस यू ऑल।